से। गेट आउट। ये काम है तुम्हारा, समझी? खाना बनाना, इस घर को और इस घर के बच्चों को संभालना। अनुपमा, बाम लगा दो। अनुपमा, बाम। अनुपमा, शायद नीचे हॉल में सो रही होगी। माँ बापूजी ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। ये सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट? जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जय श्री कृष्ण भाभी। अरे हाँ, मुझे पता है आप पूछोगे कि झिलमिल तू वेली आ गई। वो क्या है ना, शाम को मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मैं भी जल्दी आ गई। वो मड़ी रे, लेकिन घर के सारे तो अभी सो रहे होंगे, मैं साफ सफाई कैसे करूं? कोई बात नहीं,
मैं नाश्ता बनाने में आपकी मदद कर देती हूँ, फिर साफ सफाई करूंगी। वैसे नाश्ते में क्या बनाना है भाभी? भाभी! दिखता नहीं है क्या इडियट? सॉरी सॉरी। दिखाई तो तुम्हें भी नहीं देता वनराज शाह। ना अपने पत्नी के आंसू, ना उसका दर्द, ना उसकी डेडिकेशन। उस लड़के ने तुम्हें जरा सा धक्का मार दिया और तुम्हें कितना गुस्सा आ गया। सोचो कि मेरी दोस्त को तुमने रुलाया तो मुझे कितना गुस्सा आना चाहिए। तुमने उस लड़के को इडियट कह दिया। इस हिसाब से तो मुझे तुम्हें गालियां देनी चाहिए ना। वॉच योर लैंग्वेज। वॉच योर एक्शंस। मैं अनु की फ्रेंड हूं, उसकी तरह कोई देवी नहीं। वो जब देखो चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है, सहती रहती है। लेकिन मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, मैं सुनाने वालों में से हूँ। और आज मैं यहाँ पर तुम्हें सुनाने आई हूँ। कल रात जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। और डोंट वरी, तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की। यू नो कि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। बेचारी अपने पति को भगवान मानती है। वो पति जो एक इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कल रात जो हुआ ना वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वो तुम भी नहीं जानते। कल रात अनु को पैनिक अटैक आया था। वो जिस हाल में मुझे मिली थी ना उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। वो तुम्हारे घर के गार्डन में झूले के पीछे एक कोने में बैठकर रो रही थी। वहां से रेस्क्यू किया मैंने उसे। अगर अनु का ख्याल नहीं होता ना तो मैं यहां अकेली नहीं होती, पुलिस होती मेरे साथ। मेंटली टॉर्चर किया है तुमने अनु को। मेंटल टॉर्चर भी एक क्राइम होता है, जानते तो होंगे ही ना। अगर पत्नी ने एक कंप्लेन की ना तो पति के साथ साथ उसका पूरा ससुराल जेल की सलाखों के पीछे हो सकता है। अगर मैं अपने पति को जेल की सलाखों के पीछे घसीट सकती हूं तो तुम क्या हो? अगली बार अगर ऐसा हुआ ना, I swear, I'm watching you. क्या हुआ बहू? तेरा चेहरा बुझा बुझा सा क्यों है? कुछ नहीं बापूजी, बस थोड़ी सी थकान है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। क्या हुआ? क्या कर दिया आप मासी? इतनी गरम गरम कॉफी कोई पीता है क्या? अभी रखी नहीं तो आप पीने लग गई। दिखाइए, मैं आपके लिए आइस लेके आती हूँ। पता नहीं आप अकेले कैसे रहती है मासी। तुम्हारी वजह से भी तकलीफ होती है भी, और तुम्हारे बिना भी। आई होप तुम सही डिसीजन लोगे। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ मम्मी? रो क्यों रहे हो? मम्मी क्या हुआ है? मुझे पता है 25 साल बहुत बड़ी बात होती है। खुशी से दिल भर आया होगा, है ना? मम्मी की भी ना
यही प्रॉब्लम है, खुशी में भी रोती है और इमोशनल होती है तो रोती है। अरे 25 सालों से इसे झेल रही है, रोना तो आएगा ही बेचारे को। अच्छा मेरे बेटे को कुछ मत कहना। हाँ सिर्फ इशारा वहीं पे कर रहे हैं, बाकी बात तो तुम्हारी ही हो रही है। बस 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 चल, रोना बंद करो, मेरे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं हाँ कि खुशी के मौके पर रोते नहीं है, हंसते हैं, ताकि मीठी खुशी और मीठी यादें जुड़ जाती है, वो रबड़ी और जलेबी की तरह। बिल्कुल सही कहा बात है। तो इसीलिए हम बच्चों ने इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लान बनाया। क्या क्या क्या? पार्टी पार्टी तो होगी और वो भी होगा जो मूवीज में दिखाते हैं। एक्शन। मारपीट। कैसी मूवीज देखते हो आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शादी होगी। मम्मी और पापा की फिर से शादी करवाएंगे। कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी। मैरिज एनिवर्सरी में मम्मी पापा की फिर से मैरिज होगी। अनुपमा वेड्स वनराज, #अनुराज। बचपन में हम मम्मी पापा की वेडिंग एल्बम देख के कितना कंप्लेन करते थे कि हम शादी में नहीं, अब वो कंप्लेन भी दूर हो जाएगी। यस। तो माय रॉक स्टार मम्मी फिर से दुल्हन बनने के लिए रेडी हो? बुलु बुलु। हमारे बीच में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। नहीं, क्यों, क्या बात हो गई? तो सही तो कह रही है, एक ही गलती इंसान बार बार थोड़ी ना करता है। मम्मी क्या हुआ, बोलिए ना। आप नर्वस हो रहे हो? या फिर कोई और बात है? कोई बात नहीं। मम्मी कोई बात नहीं है तो फिर आप मना क्यों कर रही हैं? इस सब की जरूरत नहीं है समर। मम्मी जरूरत है, हमें आपकी शादी देखनी है। मम्मी प्लीज हमारे लिए मान जाओ ना। हाँ प्लीज। अरे बच्चे इतना कह रहे हैं तो मान जाओ। बेकार में इतना खर्चा क्यों करना बाबूजी? हाँ ये भी है, पहले अंगूठी पे इतना खर्चा हुआ और अब तोशु की शादी भी बाकी है। पर मुझे लग रहा है कि 25वीं सालगिरह बहुत खास बात होती है, तो खुशी तो मनानी पड़ेगी। अनुपमा मना कर रही है क्योंकि ये मुझसे नाराज है। मैंने भी कल रात कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। ऊपर से वो देविका मुझे धमकी देकर गई है। कल को अगर उसने अनुपमा को उल्टी पट्टी पढ़ा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई हैव टू डू समथिंग। इस सब की जरूरत नहीं है। दोस्तों की शादी आ रही है, उस पर ध्यान देते हैं। अनु एक मिनट। पच्चीस साल पहले हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई थी। मेरी मर्जी से नहीं है, मेरी सासू की मर्जी से। लेकिन अब मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। कहानी जब पुरानी लगने लगे तो फिर से शुरू कर देनी चाहिए। Will you marry me again, अनु? प्लीज अनु, मना मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वाओ पापा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हो। हाँ बहू मना कर दे, मना कर दे इस नालायक को। मेरी भी ये रिश्ते के लिए ना है। भैलू, तेरा घर तो बसा नहीं, अब मेरे बेटे का घर भी नहीं बसने दे रहा है। मम्मी मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल फैसला है,
लेकिन पापा इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे तो मन मार के हाँ कह ही दो। अच्छा बच्चों, अरे पापा ऐसे प्रपोज नहीं करते, आपको पहले नील डाउन होना पड़ेगा। नील तो कपड़ों पे लगती है, शादी में तो हल्दी लगती है। अरे बाप, वो वाला नील नहीं, नील डाउन मतलब ऐसे घुटनों पे बैठ के प्रपोज करना। मेरा बेटा बहू के सामने घुटनों पे क्यों बैठेगा? अरे मैं भी तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ तुझे। कर ले बेटा कर ले। पापा कम ऑन, पापा प्लीज हाँ पापा। प्लीज। एक मिनट। शादी के लिए पूछते हैं तो ऐसे फूल से नहीं, अंगूठी से पूछते। महंगी है, संभाल के रखना। बोलो नानू, मुझसे शादी करोगे फिर से? Me say yes. Say yes. हाँ बोल दो। Come on मम्मी, say yes. Come on. अरे चलो, जुबान क्या डांडिया खेलने गई है? हाँ, मुंह से बोलने में शर्म आती है तो ऐसे ऐसे मुंडी हिला दे। मम्मी इतना सोचोगी तो 26th एनिवर्सरी आ जाएगी। Come on. कम ऑन मम्मी, से यस। हेलो, नहीं। इसमें इतना नखरा करने की क्या बात है? बात कुछ और है लीला, सुबह से उसका चेहरा उतरा हुआ है। वनराज, तुमने बहू से कुछ कहा था? पापा मैं देख कर आता हूँ। नहीं समझ, अनु से सिर्फ मैं बात करूंगा। पर पापा वो तुम्हारी माँ है वो, लेकिन मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी को कैसे मनाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोसता हूं मैं अपने आप को, कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हां की थी। बोलो नानू, मुझसे शादी करोगे फिर से? शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर ही रहता है, कभी रिश्ता नहीं बनता। जो लड़की अपनी लाइफ में हमेशा फर्स्ट आती है वो अपनी रिलेशनशिप में सेकंड वुमन कैसे बन गई और क्यों बन गई? मिल गया ना धोखा। रह गई ना दूसरी औरत बनकर। तू ना इधर की रही ना उधर की। उसने आकर अपनी बीवी को ही चुना ना। तू दूसरी औरत है और दूसरी ही रहेगी। अरे बीवी का हक क्या, तुझे तो बीवी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये मेरा सपना था, क्योंकि यही मेरा सच है। मगर ये सच मैं बदल के रहूंगी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।